भाई पता है क्या, कुछ बच्चे पता नहीं क्या क्या हैं क्या नहीं हैं, ऐसे 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 लैंग्वेज में लिखोगे तो फिर मैं रिप्लाई एक बार क्या 50 बार मेल कर लो, मैं रिप्लाई कैसे दूंगा? भाई तेरे पास 3 बार मेल कर चुका हूँ पहले 20 दिन में, तूने एक बार भी जवाब नहीं दिया। 4 टाइम मेल कर रहा हूँ। और कैथल का +2 का सिर्फ 1 मंथ का बताया है, बाकी क्यों नहीं आया? जब आएगा प्लीज कॉन्टेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। क्या है भाई ये? किस चीज का रिप्लाई दूं भाई? क्या क्या है? एक तो बोलने की सेंस तो रख लो। तेरे पास 4 बार मेल कर ली, तूने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया, क्या है भाई? मैं तो नहीं करता एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कांटेक्ट, आप ही कर लो भाई, ठीक है? ठीक है। और बाकी भाई साहब, 4 बार मेल कर दी ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मेल मत करिए। और भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ओके दोस्त? आगे से ऐसी लैंग्वेज में मेरे से बातें मत करना। नेक्स्ट मेल है भाई नवदीप। सुमित भाई एम्प्लॉयमेंट, सुमित भाई भत्ता तो अपलोड हो गया दिखा रहा है, पर अकाउंट में नहीं आया है, प्लीज हेल्प मी। देखो भाई बात ऐसी है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग का मंथ आपका अगस्त से चल रहा है। 7 नवंबर को मतलब इसी मंथ में जा करके अपलोड हुआ, देख लो। स्टार्टिंग स्टार्टिंग का देख लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2-3 मंथ के बाद आप लोगों का, जो नए बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान से देख लेना भाई, कि अगस्त मंथ का भत्ता नवंबर में जाकर के अपलोड हुआ है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 2-3 मंथ का टाइम लग जाता है अपलोड होने में। और जब अपलोड हो जाता है ना, तब करीब करीब ये मानो कि आप 10-15-20 दिन लग जाते हैं अकाउंट में पैसा आने में। कभी कभार तो बहुत जल्दी, वो तो कभी कभी होते हैं 100 में से 5-10% कि आपका 7 तारीख को भत्ता अपलोड हो गया और 15-20 तारीख को आ गया। बहुत रेयर चांस में होता है। बाकी इसको पेमेंट में आने में भी 1-2 मंथ लगेगा। ठीक है, ये इतना जल्दी मत सोचना कि जल्दी पेमेंट आ जाएगी आपकी। विशांत कुमार भाई, मेरा जुलाई मंथ के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर की पेमेंट क्यों नहीं शो कर रहा? क्या करना पड़ेगा मेरे को? भाई करना तो कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, ये अपलोड नहीं करते कभी कभी। एक्सचेंज इंद्री, मतलब करनाल है ना इंद्री ना, इंद्री। ये लो भाई 900 रुपये। अभी आप लोगों का भत्ता जुलाई के बाद अगस्त को तो कर दिया गया है, या तो भत्ता अपलोड नहीं हुआ है, बस आपकी आईडी ठीक होनी चाहिए, भत्ता तो अपलोड हो जाएगा। कभी कभी हो जाते हैं 4-4 5-5 मंथ हो जाते हैं। ये पता नहीं आजकल क्या कर रहे हैं, मेरे को यही लग रहा है, सच्ची बताऊं तो पर्सनली यही लग रहा है मेरे को कि अब आप लोगों के जो भत्ते के इंक्रीमेंट की बातें चल रही है ना, वो शायद बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाए। जैसे कि 900 की जगह 1200 था, 1500 का 2000 था, 3 से 3.5 था, वो शायद एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, बाकी अफवाहें आ रही हैं ऊपर से, बाकी देखते हैं कब तक होता है कब तक नहीं होता है। बाकी होना चाहिए बहुत जल्दी। लेट्स सी। रोर साहब, नम ओके भाई साहब, नमस्ते भाई, राम राम। मैं अपनी आईडी ओपन करता हूँ तो ये आता है, बताना क्या प्रॉब्लम है ये? क्या? अरे भाई टाइम भी रिन्यू कर लिया करो भाई। रिन्यू से रिलेटेड आप लोगों को मैं कुछ अपडेट बताना चाहता हूँ, चलो मोटी मोटी, पता नहीं है पर्सनली टाइम कब लगेगा, मैं इसी में बता देता हूँ। देखो भाई बात ऐसी है कि रिन्यू या तो आप पहले होता तो डेट से पहले कर लो, ठीक है? जैसे कि मतलब नवंबर मंथ में है, आप 12 नवंबर को 15 नवंबर को है आपका, तो इससे पहले कर लो। और अगर या फिर उसी डेट को कर लो होता है तो पहले ट्राई करते रहा करो। मतलब मान लो एग्जाम्पल रूप में बता रहा हूँ मैं आप लोगों का, 10 तारीख को है, 12 तारीख को, 15 तारीख को है, ठीक है? तो आप 1 नवंबर से लग जाओ, 1 नवंबर को रिन्यू करके देखो, ऑप्शन आता तो ठीक है, नहीं आता तो, क्योंकि अब जब से साइट अपडेट की है उसके बाद कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन आता नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि रिन्यूअल का रीजन मांग रहे हैं, क्या रीजन है, आपने रिन्यू क्यों नहीं किया, कारण मांग रहे हैं। ऐसा बहुत टाइम देखने के लिए हमें बार बार देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जैसे कि वो 12 तारीख आ गई, तो उसी दिन या उससे पहले रिन्यू करो। अगर 13 तारीख हो गई ना, फिर वो रीजन मांगता है और रिन्यू का ऑप्शन बोलते हैं चला जाता है, क्या होता है, और रिन्यू होता भी नहीं है जब से साइट ने मॉडिफिकेशन का रूप लिया है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम बच्चे हमें बता रहे हैं, वो हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। एक लड़की थी, उसने रिन्यू कर लिया था उसी दिन जिस दिन उसकी डेट थी रिन्यूअल वाली, और उसी दिन रिन्यू कर लिया। और नेक्स्ट डे रिन्यू एक और लड़की कर रही थी, उसने रिन्यू किया तो
रिन्यू हुआ भी नहीं और रीजन मांग रहा लगातार। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में गई, उन्होंने बोला कि आप बाद में आना, ये आना वो आना। अगर रिन्यूअल डेट चली जाती, चाहे एक दिन की चली जाओ, तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल सकती है, पहले बता रहा हूँ। या तो रिन्यू उसी मंथ में 1 तारीख से लग जाओ, आज करके देखो नहीं होता, कल करके देखो, परसों करके देखो, या फिर उसी दिन तो होगा ही होगा पक्का, ठीक है। उससे नेक्स्ट डे मत चले जाना भाई, बस आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। उससे नेक्स्ट डे चले जाओगे तो आप लोगों की आईडी के ऊपर जो लाल लाल टॉपअप टाइप है, ये उससे नेक्स्ट डे ही उस लड़की के आ गया था भाई। बोली मेरी रिन्यूअल डेट मतलब फॉर एग्जाम्पल रूप में 12-15 तारीख थी, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे आईडी खोली तो ये आ गया। और नवंबर मंथ ही चल रहा था, नवंबर मंथ में ही रिन्यू है। मैंने बोला भी अभी करके देख लूँ, अभी हो नहीं रहा, रीजन मांग रहा है, ये मांग रहा है। तो भाई ये चीज़ें कुछ वही बात है, रिन्यू तो 3 साल में एक बार आता है। हमने तो कर लिया था, आप लोगों को करवा दिया था। जिसका रिन्यू आता है, उसका टाइम पे नहीं होता, तब जाकर ये प्रॉब्लम फेस करने की मिलती है। तभी वो हमें बताता कि ये चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ हम आप लोगों तक शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए ना मिले। समझ रहे हो? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखा करो, अपडेट सारी देखा करो, आप लोगों को फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ जब आप 3 साल में आईडी खोलोगे, पासवर्ड खोलोगे, पहली बात तो 100% बच्चे तो आईडी पासवर्ड भूल ही जाते हैं। अपना HREX का आईडी पासवर्ड लिख कर के रख लो। 3 साल में आपको याद करना होता है वो। उस टाइम और बाकी बीच-बीच में भी आप खोल के देख सकते हो। ऐसा कौन-सा बिज़नेस चला रहे हो? आप बेरोज़गार ही तो हो। बेरोज़गार मतलब आप लोग कुछ जॉब वगैरह नहीं कर रहे, वही बेरोज़गार है। तो भाई आप लोग जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो तो अपनी आईडी तो खोल के देख सकते हो। मेन बात है ये। तो आईडी भी खोल के नहीं देख सकते, फिर किस चीज़ का भत्ता? फिर भत्ते को भूल जाओ। अब अगर अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कोई ध्यान ही नहीं है, तो फिर तो किस चीज़ का भत्ता है? ये ज़्यादा भाषण हो जाएगा कुछ, तो चलो आगे मेल पे चलते हैं। कुलदीप सैनी, ये देख लो भाई। कैथल एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में पता किया था मैंने सर, वो कह रहे हैं टेक्निकल इशू है, अपने आप ठीक होगा, हम कुछ नहीं कर सकते ग्रेजुएशन वालों का। हाँ जी, ये बात हमने भी पूछ ली थी, लेकिन बच्चे हैं कि बार बार कमेंट करते रहते हैं, मेल करते रहते हैं, उनका मेल का रिप्लाई, अब ये कुछ कमेंट हम सारे पढ़ लेते हैं। और उस चीज़ों का आप ये देखो, रिन्यूअल से रिलेटेड मैंने आप लोगों को थोड़ा भाषण दे दिया, तो वो भाषण आप लोगों को इन फ्यूचर काम आएगा। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखा है, उनका रिप्लाई है। अब सभी का नाम लेकर तो नहीं बोल सकता, रोहित ने ये बोल दिया, शिल्पा ने ये बोल दिया, कमल ने ये बोल दिया, अजीत ने ये बोल दिया, अब नाम लेकर तो नहीं बोल सकता मैं। अब उन सभी की प्रॉब्लम पढ़ ली, प्रॉब्लम मेरे को माइंड में आ गई कि भाई ये ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसके ऊपर मैंने बता दिया। बस यही बोल रहे हैं, बाकी बच्चे लग जाते हैं, मैंने 4 मेल कर ली, 5 मेल कर ली। अब यहाँ पर भी कैथल का नाम है, आप लोगों को पता लग गया। कुछ क्यों नहीं कर रहे, भत्ता अपलोड क्यों नहीं कर रहे? कितनी बार तो बता चुका हूँ। अगर जो बंदा रेगुलर वीडियो देखता है ना, तो मोटा-मोटा उसको तो देखो प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी प्रॉब्लम जेन्युइन आ जाती है लड़कों लड़कियों को, वो पूछ सकते हो। लेकिन कुछ उसके लिए पूछने का कुछ डर भी तो होना चाहिए। मतलब पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा फिर? अगर आप लोगों को ऐसे ही देसी लैंग्वेज में तू तड़ाक से बात करनी है, ये है, तू ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा, ढिगड़ा कर देगा। क्या है फिर यो? कमाल की बात है, शर्म आनी चाहिए।